प्रणाम भैया, खुश रहो, आनंद रहो। दीपावली पे संदेश है समस्त भारत के समस्त वासियों को। पहले तो दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद, साधुवाद। और संदेश ये है भैया, जो हम लोग पटाखे वगैरह छोड़ते हैं उनसे प्रदूषण काफ़ी हो जाता है। दीप जला करके ही आप जो है दीपावली उत्सव मनाएं और पटाखे वटाखों का इस्तेमाल ना करें। उससे मतलब कुछ हानि भी हो जाती है, बच्चों के हाथ पैर वगैरह जल जाते हैं, आंखों में चोट लग जाती है। तो इन कदम को लिहाजा ना उठाएं। आप लोग सभी प्रदूषण का ध्यान रखते हुए हर्ष उल्लास के साथ दीपावली पर्व को खुशी खुशी बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाएं सभी। ये दीपावली में पूजा पाठ के लिए माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इस दिन विशेष करके माता रानी के जो मंत्र है उसका जाप किया जाए और दीपक जगा करके हम यदि मंत्र का जाप करते हैं तो उससे घर में धन धान्य का भरपूर मात्रा से वासा होता है, माता की असीम कृपा हो जाती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। मंत्र देखो, किसी भी मंत्र में हम किसी भी देवता का जब आह्वान करें, कोई भी मंत्र है उसके अंदर उस देवता का जो है मतलब नाम होता है जिसको हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। तो वैसे तो शास्त्रों के अनुसार तो 1200 बार अगर किसी मंत्र का हम जाप करते हैं तो 1200 बार के मंत्र को जाप करने से वो मंत्र में जो जिस भी देवता का हमने आह्वान किया है उसकी शक्ति उसमें वास कर जाती है और वह हमारे कार्य पूर्ण करने लगता है। मंत्र कुछ भी ले लीजिए, जिस भी इष्ट देवता से आपका प्रेम हो, जिसको भी आपको मान्यता हो, जिसको भी आपका ध्येय मानता हो, उसी भगवान का जो है नाम जाप करें। चाहे भगवान राम हो, राधा राधा हो, कृष्ण हो, भगवान गोरक्षनाथ जी हों, गुरु नानक हों, गुरु रविदास जी हों, भगवान शिव हों, अनेक देवता जिससे भी हमारा प्रेम है, जिसे देखो हृदय किसी न किसी के साथ बंधा होता है, किसी न किसी को हम मान्यता देते हैं, किसी को हम स्वीकार करते हैं, जिसको भी स्वीकार कर रहे हैं उसके प्रति प्रेम श्रद्धा पूर्वक भाव रख करके शुद्ध भाव से अगर हम उसका आह्वान करते हैं तो उनकी कृपा अवश्य ही होती है। ये स्थान का नाम श्री शिव समावेश पंचमुखी महादेव शिवालय, ग्राम रठोड़ा खुर्द है ये और क्षेत्र पड़ता है हस्तिनापुर, तहसील मवाना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत में। संपर्क के लिए नंबर है मेरा जो है 63 95 95 24 16। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। देखो, परेशानियां 3 तरह की होती हैं। एक तो भौतिक, एक देविक और एक होती है दैहिक। इन्हें 3 ताप कहते हैं और 3 ताप को हमारे सदैव शांत रहें ऐसे प्रभु से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, सुमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो ये त्रिविधि ताप शांत हो जाते हैं। नित्य उठ करके परमात्मा का स्मरण करें, सोने से पहले भी सुमरन करें और जागते ही परमात्मा का स्मरण करें तो उनकी असीम कृपा हो जाती है, ठीक हो जाता है सारा। भजन और ध्यान में 2 विषय आते हैं। भजन करने से ध्यान हम जो है जितना भी जाप स्मरण करते हैं उससे हमें अधिकतम तो ज़्यादातर भौतिक सुख साधन की प्राप्ति हो जाती है और ध्यान मेडिटेशन करने से आत्मा परमात्मा में वास करने लगती है, आत्मा का परमात्मा से संबंध होना आरंभ हो जाता है। नहीं, कर तो कोई भी संसार का हर प्राणी कर सकता है और विधान है
उसके लिए एक तो मतलब ज़रूरी है कि एकांत का वासा होना। कहीं शोर-शराबा ना हो, मतलब दूरदृष्टि, दूर से कोई कानों को बाह्य रोकना भी ज़रूरी है, ध्यान को एकाग्र करने के लिए, तो बाह्य जो ध्वनि है उनको रोको, फिर अपने विचारों को रोको। जैसे आपके विचार शून्य हो जाएँगे, तो आप स्वतः ही शून्य हो जाएँगे और क्या बात! ध्यान अच्छी तरह से लगेगा आपका।